हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पेरिनियम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो येलो पार्ट जैसे कि डायग्राम में साइड में दिया गया है, वो येलो पार्ट पूरा पेरिनियम है। तो क्या होता है? इट इज़ अ डायमंड शेप रीजन प्रेजेंट इन बिटवीन द थाइस। ये डायमंड शेप रीजन है, जैसे कि डायग्राम बनाया है डायमंड शेप, और उसी तरह रहता है। और थाइस के बीच में प्रेजेंट रहता है। इन्फीरियर टू पेल्विक डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम के नीचे। इन्फीरियर मतलब नीचे, और डायफ्राम, पेल्विक में जो डायफ्राम प्रेजेंट है उसके नीचे पेरिनियम प्रेजेंट रहता है। और डिवाइडेड बाय एन इमेजिनरी लाइन, और ये भी एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइडेड है, जो कि इस्चियल ट्यूबरोसिटीज़ में ये लाइन ड्रॉ होती है। फिर ये पेरिनियम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में और एक एनल ट्रायंगल में। एंटीरियर यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर एनल ट्रायंगल। अब इसके बाउंड्रीज़ के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम। एंटीरियरली मतलब आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट रहता है इसके। पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ कॉक्सिक्स का टिप प्रेजेंट रहता है, टिप ऑफ कॉक्सिक। लैटरली मतलब साइड वाइज इस्चियल ट्यूबरोसिटी, जो बोन का ही पार्ट है। डायग्राम में देखो समझ जाओगे। फिर एंटीरियर लैटरली मतलब आगे और साइड में, आगे साइडवेज प्यूबिक आर्च, जिसको डायग्राम में लिखा है इस्चियो प्यूबिक रेमस, वो एंटीरियर लैटरली प्रेजेंट रिलेशन है। फिर पोस्टीरियर लैटरली पीछे के साइड वाइज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। डायग्राम में देखोगे ना तो समझेगा। अब देखते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल के बारे में। इट इज़ द एंटीरियर हाफ ऑफ द पेरिनियम। पेरिनियम का आगे का हाफ पार्ट जो है वो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है। फिर डिवाइडेड बाय पेरिनियल मेम्ब्रेन इनटू सुपीरियर पेरिनियल पाउच एंड डीप पेरिनियल पाउच। ये भी डिवाइड हो जाता है पेरिनियल मेम्ब्रेन की वजह से दो पार्ट में, एक सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और डीप पेरिनियल पाउच में, एसोसिएटेड विद द ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम एंड द एंकर्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इसमें कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट रहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल के, और कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलियास प्रेजेंट रहते हैं। अब हम कुछ मसल्स और कंटेंट्स के बारे में देखेंगे। जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, वो कौन कौन से? बल्बोस्पॉन्जियस मसल, इस्चियो कैवर्नोसस मसल, फिर सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। अब डायग्राम में देखो एकदम अच्छे से दिखाया गया है मेल और फीमेल का मसल्स जो प्रेजेंट रहते हैं यूरोजेनिटल के सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। ऊपर वाला बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल है, फिर उसके नीचे इस्चियो कैवर्नोसस, फिर उसके नीचे सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। अब कंटेंट्स क्या क्या है, उसके नीचे कंटेंट्स का पार्ट दिया गया है। कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच मेल्स में है क्रस ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस, और फीमेल में रूट ऑफ क्लिटोरिस, क्रस ऑफ क्लिटोरिस, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल एंड वन ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ अ थिक ट्रायंगुलर मेम्ब्रेन। ये एक मोटा सा ट्रायंगल शेप का मेम्ब्रेन है जो कि प्यूबिक आर्च को अटैच रहता है। प्यूबिक आर्च जो बाउंड्री है पेरिनियम का, एंटीरो लैटरली पढ़ा था ना हमने अभी। एंटीरो लैटरली जो बाउंड्री है पेरिनियम का, प्यूबिक आर्च, उसी से अटैच रहता है ये पेरिनियल मेम्ब्रेन। और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पियर्स करते हैं मेल और फीमेल में? मेल में जो है डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस पियर्स करता है, फिर डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, यूरेथ्रा, आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ पेनिस, डक्ट ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब पियर्स करता है मेल में। और पेनिस फीमेल के पेरिनियल मेम्ब्रेन में क्या क्या पियर्स करता है? डीप डॉर्सल वेन ऑफ क्लिटोरिस, डॉर्सल नर्व ऑफ क्लिटोरिस, डीप आर्टरी ऑफ क्लिटोरिस, यूरेथ्रा, वजाइना, आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। तो ये सब स्ट्रक्चर्स पियर्स करते पेरिनियल मेम्ब्रेन के मेल और फीमेल में। अब देखते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच क्या होता है। इट इज़ अ इरेक्टाइल स्ट्रक्चर्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द पेनिस इन मेल एंड क्लिटोरिस इन फीमेल। ये एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है जो जॉइन करके पेनिस बनाता है मेल में और क्लिटोरिस बनाता है फीमेल में। डायग्राम में देखो तो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो दिया गया है ग्रीन कलर में लिखा है कोल्स फेशिया फ्यूज्ड विद पेरिनियल मेम्ब्रेन। वो
उसकी नीचे का पार्ट वो सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच में आता है और ऊपर का पार्ट डीप पेरिनेल पाउच में। तो सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच वो इरेक्टाइल स्ट्रक्चर्स जॉइन करके पेनिस बना रहा है मेल में। फिर क्लिटोरिस का पार्ट डायग्राम तो इधर दिया नहीं है, तो आप सर्च कर लेना। अब हम डीप पेरिनेल पाउच के बारे में जानते हैं, जो इट मसल्स एक्ट एज स्फिंक्टर टू यूरोजेनिटल ओपनिंग्स एंड आल्सो एक्ट एज स्टेबलाइजर ऑफ द पोस्टीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मसल है इसके वो स्फिंक्टर की तरह एक्ट करते हैं यूरोजेनिटल ओपनिंग्स में, खुलते हैं बंद होते हैं, एंड आल्सो एक्ट एज स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करते हैं किसके पोस्टीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन के। अब इस इस्चियोरेक्टल फोसा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इस्चियोरेक्टल फोसा इज़ अ स्पेस ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल। एनल कैनाल तो आपको मालूम होगा, एनस, तो उसके साइड में स्पेस प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं इस्चियोरेक्टल फोसा, और वो फुल्ली फैट कंटेन करता है। एंड रेक्टल ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस कंटेन करता है रेक्टस के, फ्रॉम इंटरनल पुडेंदल वेसल्स एंड पुडेंदल नर्व। पुडेंदल वेसल्स और पुडेंदल नर्व के कुछ ब्रांचेस कंसिस्ट करता है। अब एनल ट्रायंगल क्या है उसके बारे में जानते हैं। इट इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एनल ट्रायंगल जो उसके नीचे का यूरोजेनिटल ट्रायंगल के नीचे का पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर ये एक्सटेंड होता है एनोरेक्टल जंक्शन से एनस तक। एनस और रेक्टस का जो जंक्शन है उधर से वो एनस तक एक्सटेंड रहता है एनल ट्रायंगल। फिर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डायरेक्ट है और पीछे की तरफ बैकवर्ड। मेक राइट एंगल विथ रेक्टम, रेक्टम से राइट एंगल बनाता है। और मीडियन पार्ट एनल ट्रायंगल के मीडियन में एनस प्रेजेंट रहता है, एनल रीजन। फिर साइड में इस्चियोरेक्टल फोसा जो अभी हमने पढ़ा, जो फैट कंटेन करता है। फिर कुछ ब्रांचेस कंसिस्ट करता है पुडेंदल वेसल्स और पुडेंदल नर्व के। तो ये है एनल ट्रायंगल। अब इसके कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ एनल ट्रायंगल। एंटीरियर मतलब इसके आगे के साइड जो है वो पेरिनेल बॉडी कंसिस्ट करता है, पेरिनेल बॉडी। फिर पीछे की तरफ एनोकॉक्सिजियल बॉडी, कॉक्सिक और एनल का पार्ट। फिर साइड में इस्चियोरेक्टल फोसा, आगे की तरफ पेरिनेल बॉडी, पोस्टीरियर एनोकॉक्सिजियल बॉडी, साइड वाइज इस्चियोरेक्टल फोसा। दिस आर द रिलेशंस, ये सब रिलेशंस है एनल ट्रायंगल के।